हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं क्या टेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या फॉर्मेशन देखेंगे। फॉर्मेशन क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम क्या एक-एक एग्जांपल लेके उसको हम एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि कॉपी और पेन आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना, ताकि जो आपको जो भी बातें इसमें ना समझ में आए उसको आप कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए हम देर ना करते हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन की तरफ हम देखते हैं क्या। सबसे पहले इसमें देखिए क्या रहेगा, फॉर्मेशन में डिड रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए हमेशा चाहे भी कर्ता कुछ भी हो, आई वी यू दे ही सी नेम सिंगुलर नेम प्लूरल नेम कुछ भी हो, उसके साथ हमेशा सहायक क्रिया क्या रहेगी? डिड रहेगी। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर किसी वाक्य में नाट है तो हम लगा देंगे वरना नहीं लगाएंगे। तो नाट, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगा लगा देंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, एग्जाम्पल हमारा क्या है? क्या लिखा है? क्या रोशनी चाय पकाती थी? क्या रोशनी चाय पकाती थी? देखिए ये बताने से पहले आप लोग इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, ताकि मैं जितना बताऊं उसको आप लोग सॉल्व करते चलिए। इससे ये रहेगा कि आप लोग को कहीं भी एकदम कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको डाउट नहीं रहेगा, अर्थात भटकने की कहीं जरूरत नहीं होगी आप लोग को। तो चलिए हम लोग इसका निचोड़ निकालते था, सॉल्व करते हैं, इसको हम धुआं धुआं करते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं, डिड लगाएंगे, तो यहाँ हम डिड लगा देते हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है भैया? रोशनी है। सब्जेक्ट क्या है भैया? रोशनी है, तो हम रोशनी को ही लगा देते हैं। देखिए डिड हो गया रोशनी, उसके नाट है का इसमें जरा देखिए तो। नाट तो हमको कहीं समझ नहीं आ रहा है। अगर नाट नहीं है तो ना लगाओ। उसके बाद हम क्या पढ़ जाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? देखिए पकाती थी। क्या है? पकाती थी। अब पकाना काय माने होगा? ये तो आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा कि पकाती या पकाना काहे माने होगा। तो पकाना होगा कुक। अब देखिए भैया का पका रही है, ऑब्जेक्ट अर्थात का पका रही है, चाय पका रही है, तो टी हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, खत्म हो जाएगा। देखिए डिड रोशनी कुक टी, अर्थात क्या रोशनी चाय पकाती थी। इसी प्रकार हमारा देखिए सेकंड नंबर है, क्या वह धान काटती थी? क्या वह धान काटती थी? देखिए सबसे पहले हम डिड ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड ही लगाएंगे। अब देखिए वह आ गया। वह के लिए दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है ही, एक होता है सी। लेकिन हम कहाँ ही लगाएंगे, कहाँ सी लगाएंगे? अब इसमें देखते हैं क्या भैया, काटती थी। क्या लिखा है? काटती थी, अर्थात लड़की होगी तभी तो काटती थी ना। तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? सी का यूज कर देंगे। सी, उसके बाद देखिए जरा नाट है का इसमें? इसमें भी नाट नहीं है, तो नाट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद मेन वर्ब कौन है? काटती थी। काटना का माने होता है? कट माने होता है। कट हो गया। उसके बाद देखिए क्या काटती थी? धान। तो क्या हो जाएगा? पैडी। क्या हो जाएगा? पैडी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म हो जाएगा। डिड सी कट पैडी? क्या वह धान काटती थी? अब इसी प्रकार देखिए तीसरा नंबर क्या है, क्या हम हिंदी नहीं पढ़ाते थे? सही बात है भैया, हम हिंदी का पढ़ाते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम डिड ही लगाएंगे। उसके बाद देखिए डिड के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, अर्थात इसमें सब्जेक्ट है कौन? सब्जेक्ट तो ये देखिए हम है। तो हम काय माने होता है? वी माने। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अगर नॉट है तभी लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, जबरदस्ती नहीं लगाएंगे हम ना। तो देखिए इसमें नॉट है का, ये देखिए नॉट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या नहीं है तो हम नॉट का यूज कर देते हैं, नॉट हो गया। उसके बाद क्या होगा? देखिए मेन वर्ब, फार्मूला में क्या लिखा है? फार्मूला देखते चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो सबसे पहले अब देखिए अब क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाते थे। पढ़ाना क्या माने होता है? टीच माने होता है, तो हम टीच ही लिख देते हैं। अब देखिए भैया पढ़ाते थे क्या? हिंदी। क्या हिंदी? तो टीच हिंदी। टीच हिंदी। डिड वी नॉट टीच हिंदी? क्या हम हिंदी नहीं पढ़ाते थे? इसी प्रकार ही देखिए लास्ट नंबर क्या है, क्या रोहन गणित पढ़ाया? क्या रोहन गणित पढ़ाया? तो देखिए सबसे पहले हम डिड ही लगा देते हैं। सबसे पहले डिड, उसके बाद रोहन। रोहन हो गया। उसके बाद देखिए नॉट है का, जरा इसमें देखिए नहीं है। क्या नहीं है? ये नहीं है तो नॉट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद मेन वर्ब कौन है इसमें? पढ़ाया।
तो पढ़ाना काय माने होगा टीच। अब देखिए का पढ़ा है भैया गणित, तो गणित का होता है मैथ। लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए डिड रोहन टीच मैथ, क्या रोहन गणित पढ़ाया। अब देखिए जो सिंगल इंट्रोगेटिव है ये पूरी तरह समाप्त हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम ये सिंगल इंट्रोगेटिव एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव का भी धुआं धुआं करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे रूल देखेंगे, अर्थात क्या देखेंगे फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला जो इसका है इसमें क्या होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो लगा देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा करके खत्म हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला हम लोग देख लिए। अब देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है, रोहन भोजन क्यों नहीं पकाया। तो सबसे पहले इसमें हम क्या ढूंढेंगे भैया क्वेश्चन वर्ड हमको सबसे पहले लगाना है। तो भैया क्वेश्चन वर्ड इसमें सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए इस पूरे वाक्य में यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरा बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड जो है कहीं ना कहीं छिपा होगा। तो सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन वर्ड को उसको हम क्या करेंगे खोजेंगे ढूंढेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें रोहन भोजन क्यों नहीं पकाया। तो इसमें देखिए पूरे अगर हम ढूंढेंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो है ये वाला है क्यों, कौन है क्यों। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या होती है वाई, हम क्यों को अंग्रेजी लिख देते हैं। उसके बाद क्या लगाएंगे डिड ही लगा देंगे, तो डिड ही लगा देते हैं। उसके बाद देखिए भैया क्या लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट का अर्थात कर्ता। कर्ता इसमें कौन है भैया देखिए पका क्या पकाया जा रहा है, कौन सा चीज पकाया जा रहा है, भोजन पकाया जा रहा होगा। अब किसके द्वारा पकाया जा रहा है, राम रोहन के द्वारा। तो इसमें कर्ता कौन होगा रोहन होगा, तो हम आइए सब्जेक्ट को रोहन को लिख देते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद अगर नाट है तो लगा देंगे, नहीं है तो उसके हम स्थान को छोड़ देंगे। इसमें देखिए नहीं है भैया, नहीं अगर है तो हम नाट लगा देते हैं, कौन दिक्कत, लगा दिए। उसके बाद देखिए मेन और कौन है पकाया, पकाना का माने होता है कुक होता है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है भैया भोजन, क्या पकाया आप भैया भोजन पकाया, तो भोजन का माने होगा फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा के ये खत्म हो जाएगा। वाई डिड रोहन नॉट कुक फूड, रोहन भोजन क्यों नहीं पकाया। इसी प्रकार देखिए ये पहला एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद इसी प्रकार हम दूसरा वाला क्या करेंगे, दूसरे वालों को हम इसी फार्मूले से एकदम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, विद्यालय कैसे जाती थी, वह विद्यालय कैसे जाती थी। देखिए क्या लिखा जाती थी अर्थात एक प्रकार का लड़की का उच्चारण निकल रहा है, लड़की है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या ढूंढेंगे क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है देखिए कैसे है। तो आइए कैसे की अंग्रेजी हम लोग लिख देते हैं हाउ। उसके बाद डिड तो रहबा ही करेगा। अब उसके बाद देखिए वह क्या लगाएंगे, ये क्वेश्चन वर्ड लगाए, उसके बाद डिड लगाए, उसके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है वह है। लेकिन वह के लिए दो चीज उपयोग होते हैं ही सी, तो इसमें का लगेगा। ये देखिए जाती थी तो एक प्रकार की लड़की है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे सी। अब देखिए सी के बाद अगर नाट है तो लगा सकते हैं, देखिए सब्जेक्ट के बाद नाट है तो लगा सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में तो नहीं तो है ही नहीं है, काम किया जा रहा है अर्थात ना करने का बोध नहीं कर रहा है, कर रहा है काम करा जा रहा है पूरा। तो एक नाट हम नहीं लगाएंगे, क्या मेन वर्ब ढूंढेंगे अर्थात क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया कौन है जाती थी, तो जाना का माने होता है गो लगा देंगे, गो टू भैया स्कूल हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे और खत्म हो जाएगा। देखिए स्कूल विद्यालय था, विद्यालय स्कूल माने होता है, तो स्कूल एक स्थान है, उसके पहले हम जाने का काम हो रहा है तो उसके पहले हम टू का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए तीसरा नंबर क्या है, तुम लोग पत्र क्यों लिखते थे, क्या तुम लोग पत्र क्यों लिखते थे। तो इसमें भी जो क्वेश्चन वर्ड है भैया ये क्यों है, तो क्यों वाई माने हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या लगा देते हैं डिड, डिड के बाद क्या लगाएंगे देखिए डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है तुम का माने होता है यू माने होता है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगा सकते हैं अगर हो तो, वाक्य में देखिए नाट है क्या, तुम लोग पत्र क्यों लिखते थे भैया, नहीं तो कहूँ दिख ही नहीं रहा हमारे, तो नाट हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन है लिखते थे, लिखना का माने होता है राइट। देखिए राइट उसके बाद क्या लिखता था पत्र, राइट लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा के खत्म हो जाएगा। अभी देखिए लास्ट वाला क्या बचा है, हम अंग्रेजी कब पढ़ाएं, क्या लिखा है हम अंग्रेजी
कब पढ़ाएँ? इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन-सा है भैया? क्वेश्चन वर्ड ये वाला है कब है। अगर कब को हम हटा दें इसमें तो उच्चारण क्या निकलेगा? हम अंग्रेजी पढ़ाएँ। क्या हम बताएँगे कि हम अंग्रेजी पढ़ाएँ, किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। अगर यहीं लगा दें, कब लगा दें, अगर तब बोले हम अंग्रेजी कब पढ़ाएँ, तब भाई जो व्यक्ति देखेगा वो बताएगा हाँ, तुम अंग्रेजी इतने समय इस समय पढ़ाए हो, दोपहर में या शाम में जब पढ़ाए हो। तो इसी प्रकार देखिए कब जो है क्वेश्चन वर्ड है तो कब को हम सबसे पहले लिखते हैं, व्हेन हो जाएगा। उसके बाद व्हेन के तुरंत बाद क्या लगाएँगे? डिड लगाएँगे। डिड के बाद भैया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? हम, तो हम होता है वी माने। उसके बाद देखिए अगर इसमें नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ कर सकते हैं नॉट का। देखिए यहाँ लिखा है ना सब्जेक्ट के बाद नॉट हो तो लगा सकते हैं। देखिए इसमें ज़रा है का इसमें नॉट नहीं है, ये नहीं है तो हम सब्जेक्ट सॉरी नॉट नहीं लगाएँगे। अब कहाँ पहुँच चलेगी ये देखिए मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाए तो पढ़ाना का माने होगा टीच। क्या होगा? टीच। अब क्या पढ़ाए? अंग्रेजी तो टीच इंग्लिश। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा के ये खत्म हो जाएगा। देखिए जो डबल इंट्रोगेटिव था ये भी एकदम बेहतरीन तरीके से समाप्त हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये हमारा जो सिंगल इंट्रोगेटिव का पूरा और डबल इंट्रोगेटिव का सारा पूरा चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। और आप लोग अगर ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ आ रहा है तो हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए चलते मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।